नमस्ते नमस्ते जी। वापस आ चुके हैं बल्ला बॉल पे। और जैसे कि आपसे वादा किया था विराट कोहली के 8वें शतक की कहानी को लेकर, तो जी ये है कहानी दिसंबर 2011 की। ठीक है, भारतीय टीम ने इंग्लैंड का वो दौरा किया, फिर इंग्लैंड भारत आया, भारत जीता वो वनडे सीरीज, और अब वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट सीरीज होनी थी 3 मैचों की। भारत वो भी जीत जाता है 2-0 से। तो इंग्लैंड में बुरी तरह टेस्ट सीरीज हारने के बाद ये थोड़ा सा भारत के मनोबल के लिए अच्छा रहता है, भारत को अपनी कॉन्फिडेंस वापस मिलती है, क्योंकि इसके बाद भारत को बहुत बड़ा टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का। तो उस दौरे पे अगर भारत को अच्छा करना है तो कॉन्फिडेंस अपने साथ ले जाना होगा और फॉर्म तो जरूर ले जाना होगा, जो आ जाता है इस टेस्ट सीरीज से। अब उसके बाद 5 मैचों का वनडे सीरीज होना था, जिसमें कप्तान MS धोनी को आराम दिया जाता है। बीसीसीआई ने उनको आराम दिया होता है क्योंकि वो नॉन स्टॉप खेले जा रहे थे। IPL में भी खेला, वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की, हर सीरीज खेली, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी करनी थी। तो वो कप्तान वीरेंद्र सहवाग इसमें कप्तान थे भारत के। ठीक है, अब पहला वनडे होता है कटक में, उड़ीसा में। उस मैच में वेस्ट इंडीज सिर्फ 211 रन बना पाता है। भारत के लिए टारगेट 212 का होता है, लेकिन भारत 201 रनों पे अपना 9वां विकेट खो देता है। जी हाँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रोहित शर्मा 72 रनों की लाजवाब पारी खेलते हैं, जिसके वजह से भारत जीत जाता है। रोहित अंत तक तो नहीं रह पाते, आउट हो जाते हैं 72 रनों पे, लेकिन उनकी पारी अकेली पारी होती है, जिसकी वजह से भारत जीत पाता है। अब दूसरा वनडे आता है विशाखापट्टनम में, यानी कि वाइजैग में। तो इसमें भारत टॉस जीत जाता है। कप्तान वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजी का फैसला करते हैं, वेस्ट इंडीज को न्योता देते हैं बल्लेबाजी का। कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाती। हालांकि ये वेस्ट इंडीज की टीम आज के वेस्ट इंडीज जितनी कमजोर नहीं थी, ये ठीक ठाक टीम थी, अच्छी टीम थी कहा जा सकता है। तो डैरेन सैमी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज की टीम 170 पे 9 हो जाता है, और सिर्फ एकमात्र अच्छा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो होता है ओपनर लेंडल सिमंस का, जो कि 78 रनों की पारी खेल चुके होते हैं लेकिन आउट हो जाते हैं। तो 170 पे 9। तब आते हैं नंबर 11 पे रवि रामपॉल, और यहां पे रवि रामपॉल से हमें एक अतुलनीय, अविश्वसनीय पारी दिखती है। 86 रनों की पारी खेलते हैं रवि रामपॉल, जो कि ऑलराउंडर नहीं थे, गेंदबाज थे। सिर्फ 66 गेंदों में 86 रन बनाते हैं, 6 छक्के 6 चौके, और बूंदियां उड़ा देते हैं भारत की। केमार रोच और रवि रामपॉल 99 रनों की साझेदारी बनाते हैं, और वेस्ट इंडीज 269 रन बना पाता है अपने 50 ओवरों में, जो कि इस पिच पर एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि 270 चेज करना इतना आसान नहीं होने वाला था भारत के लिए। जब 170 पे 9 थी वेस्ट इंडीज, तब लग रहा था 180 ज्यादा से ज्यादा 190 बनाएगी वेस्ट इंडीज, जो आराम से भारत चेज कर लेगा। लेकिन क्योंकि अब 270 का टारगेट मिला था, तो यह आसान नहीं होने वाला था। आते हैं भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जल्दी आउट हो जाते हैं। नंबर 3 पर पार्थिव पटेल आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। भारत 29 पे 2 होता है, जब विराट कोहली, युवा विराट कोहली अंदर आते हैं बल्लेबाजी करने। अब वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली के बीच 55 रनों की साझेदारी जरूर बनती है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग एक बार 1 रन पे ड्रॉप हो चुके होते हैं, एक बार 15 पे ड्रॉप हो चुके होते हैं, और आखिरकार 26 रनों पर आउट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे। तो कप्तान आउट हो चुके होते हैं, विराट कोहली आए होते हैं, और नंबर 5 पर आते हैं युवा रोहित शर्मा। 84 पे 3 भारत 17 ओवरों में। अब भी करीब करीब 190 रन भारत को चाहिए, 33 ओवर हाथों में है। थोड़ा वक्त लेने के बाद हमें दिखता है कि दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा शॉटें खेलना चालू कर देते हैं। विराट कोहली कुछ शानदार पुल शॉटें खेलते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं, ऑफ ड्राइव्स लगाते हैं, स्क्वायर कटे लगाते हैं, हर तरफ मार रहे होते हैं, और हमेशा की तरह कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक तो लगाते ही हैं। देखते ही देखते लगता है कि ये दोनों युवा बल्लेबाज कंफर्टेबल हो गए हैं और इनको बॉलर इतना सता नहीं पा रहे। अब स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली भी देखें तो डैरेन सैमी की कप्तानी थोड़ी हल्की लगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर फील्डर बाहर रखे थे, जिसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम से सिंगल डबल करने का मौका मिल रहा था। जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 6 फील्डर अंदर रखे थे, तो सिंगल डबल उन्होंने रोक रखे थे। खैर, अब विराट कोहली बड़े ही आराम से 61 गेंदों में अर्धशतक तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा बहुत डटे हुए हैं। हालांकि रोहित शर्मा की पारी की शुरुआत थोड़ी दर्दनाक थी। तीसरी गेंद जो थी जो उन्होंने खेली, वो एक शॉर्ट गेंद थी जो आके उनकी कलाई पे लग गई थी,
और काफ़ी दर्द में दिख रहे थे वो। स्प्रे वे लिया उन्होंने और बहुत ही जल्द 3 बॉल बाद उन्होंने बॉलर को मजा चखाया, क्योंकि उन्होंने वही पुल शॉट खेला छक्के के लिए मिड विकेट पर, जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं, जो कि उनका सिग्नेचर शॉट बनने वाला था। तो विराट और रोहित की साझेदारी चलती रहती है। विराट कोहली फिर से कुछ बढ़िया फ्लिके लगाते हैं, पुले लगाते हैं, लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स लगाते हैं, कट्स लगाते हैं और वेस्ट इंडीज के बॉलरों की शक्ल देखने लायक हो जाती है। उनके फील्डर, उनके बॉलर इस हालत में होते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और पैरों तले जमीन कैसे खिसक रही है। इस दौरान एक बार 24 रनों में विराट कोहली ड्रॉप हुए थे और 40 रनों पे एक और बार विराट कोहली जब कॉटन बोल्ड होने वाले थे, मार्लन सैमुअल्स ने डाइव भी मारा था दाएं तरफ, लेकिन बॉल को लपक नहीं पाए थे, तो विराट कोहली 2 बार ही बच जाते हैं। उसके बाद एक भी मौका नहीं देते और जो भी शॉट खेलते हैं वो देखने लायक होती है। मतलब अगर आप टीवी के सामने बैठे हो, आपको मन नहीं करेगा उठने का, बाथरूम में जाने का मन नहीं करेगा। इस प्रकार बल्लेबाजी करता था यह युवा विराट कोहली। देखते ही देखते, मारते ही मारते विराट कोहली एक बढ़िया पुल लगाते हैं और उसके बाद ही बड़े आराम से 113 गेंदों में अपना 8वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगा देते हैं, जड़ देते हैं। इस वक्त बहुत लोग कह रहे थे कि क्या ये सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर के सक्सेसर हैं? क्या हमें वो इंसान मिल चुका है जो सचिन तेंदुलकर की लेगेसी आगे ले जाएंगे? हालांकि ये बहुत अर्ली था, बहुत जल्द था ऐसी बात कहने के लिए, लेकिन लोग उनको उस राह पर चलते दिख रहे थे, क्योंकि विराट कोहली इतने कॉन्फिडेंट थे और इतनी बढ़िया शतकें लगाए जा रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि क्या पता हमें अगला सचिन मिल चुका हो। खैर, 100 बनाने के बाद तो विराट के पास लाइसेंस था मारने के लिए, क्योंकि अब जो जरूरी रन रेट था वो थोड़ा सा रन बॉल से ऊपर चला गया था। एक लाजवाब लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मारा, जी हाँ, जो शॉट वो आज तक खेलते हैं, इस तरह ऑफ ड्राइव मारा लॉफ्टेड छक्के के लिए, और वो देख के इतना मजा आ गया कि क्या बताएं आपको। रवि रामपाल इस वक्त अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक विराट कोहली का इनसाइड एज भी लगा जो प्लेड ऑन होने से जस्ट बचे विराट कोहली, लेकिन उसके अगली गेंद पर ही आउटसाइड एज लग के कीपर ने कॉट बिहाइंड कर लिया। विराट कोहली की पारी समाप्त हो गई 117 रनों पर, लेकिन उन्होंने मैच जरूर जिता दिया था। रोहित शर्मा डटे रहे दूसरी तरफ, जबकि सुरेश रैना आते ही आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा क्योंकि डटे रहे, 90 रनों पर नाबाद रहे, उन्होंने भारतीय टीम को ये मैच काफ़ी आराम से जिता दिया। 100 तो नहीं हुआ उनका, लेकिन रोहित शर्मा ने इस वक्त ये ज़रूर दिखा दिया दुनिया को कि अगर विराट है तो एक रोहित भी है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये नया युग शुरू हुआ विराट और रोहित का। लोगों को शायद दिख नहीं रहा था, लेकिन ज़रूर ये युग शुरू होने लगा था, जो आगे जाके 2 दिग्गज और लेजेंड बनने वाले थे भारतीय क्रिकेट के। तो जी, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आएंगे विराट के 9वें शतक की कहानी लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।